राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। वे यहां से लगातार 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने गृह क्षेत्र जोधपुर पर उनकी जबरदस्त पकड़ आज भी दिखाई पड़ती है। जोधपुर के ज्यादातर लोग अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बार फिर उनको वोट कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उनके क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा तो जोधपुर का उसी तरह विकास होगा जैसा पिछले 5 साल में हुआ है। अशोक गहलोत ने जोधपुर को बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज देकर अपने क्षेत्र के लोगों का दिल जीत लिया है। इसका लाभ उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। जोधपुर राजस्थान ही नहीं पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में गिना जाता है। पर्यटन क्षेत्र यहाँ के लोगों को रोजगार का बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कांग्रेस की विधायक मनीषा पंवार जोधपुर में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। लोगों के बीच उनकी उपलब्धता भी बहुत कम रही है, लेकिन इसके बाद भी अशोक गहलोत के कारण जोधपुर का खूब विकास हुआ है। साफ सफाई, सुंदरीकरण, पर्यटन स्थलों का विकास, सड़कों, फ्लाईओवर और परिवहन सुविधाओं के मामले में जोधपुर देश के किसी भी बड़े शहर को टक्कर दे सकता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग सरकार से बहुत खुश हैं। अशोक गहलोत की छवि के कारण कांग्रेस यहाँ भी मजबूत दिखाई पड़ रही है। सरदारपुरा सीट पर माली समुदाय काफी प्रभावित है। यहाँ पर वह लगातार अशोक गहलोत को वोट करता रहा है। मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में हैं। यह 2 समुदाय मिलकर अशोक गहलोत की जीत को सुनिश्चित कर देते हैं। भाजपा ने राजपूत उम्मीदवार महेंद्र राठौड़ पर अपना दांव लगाया है, लेकिन पार्टी का यह दांव कितना सफल रहेगा यह कहना मुश्किल है। अगर सांप्रदायिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो उसे इसका लाभ मिल सकता है। जोधपुर के व्यापारी मुकेश सोलंकी कहते हैं कि वे विकास के नाम पर वोट देते हैं। अशोक गहलोत सरकार ने अच्छा कामकाज किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर इस शहर की जरूरत है। शाम के समय मुख्य इलाके में भारी जाम लग जाता है। कई बार वादा करने के बाद भी यह काम पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा सरकार के काम कार्ड से स्थानीय लोगों में संतुष्टि है, लेकिन इसे और बेहतर किए जाने की जरूरत है। काम अच्छा है, काम के प्रति कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना डेवलपमेंट कोटा का हुआ उतना जोधपुर का नहीं हुआ। वो अशोक गहलोत का गृह जिला होते हुए भी। अशोक गहलोत का गृह जिला है तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए था। लेकिन जितना डेवलपमेंट कोटा का हुआ, हाँ, अदर सिटी जयपुर का भी हुआ, जी, तो जोधपुर का कहाँ है सर? आप खुद आज वॉच कर रहे हैं तो आप खुद देखिए ना सर। जी, तो अशोक गहलोत से क्या शिकायत है आप लोगों को? शिकायत तो कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारे खुद के सीएम है भैया, हमारे गृह जिले के हैं, ऐसा कोई नहीं है जी। लेकिन थोड़ा सी जैसे वो पूरा सेंट्रल यानी पूरा वो स्टेट देख रहे हैं अपना, हाँ, लेकिन थोड़ा सी ध्यान अगर वो अपना खुद की गृह जिले में भी देते, हाँ, जैसे एक आज प्रताप नगर से लगा के पावटा तक जो ब्रिज बन के रोड बनना था, हाँ, उसके लिए वो कभी सेंटर पे कभी खुद कहते हैं कि हमें राय नहीं दी, हमें वो नहीं दिया। तो ये कम्युनिकेशन सेट करके अगर ये करते तो ज्यादा आज ठीक रहता। आप कह रहे हैं केंद्र से तालमेल करके अगर विकास का काम करते तो ज्यादा अच्छा रहता। और एक आज उनका एक जो कहते हैं ना सपोर्टिंग जी, तो जोधपुर ऐसे भी सपोर्ट तो ही है, लेकिन एक वो ज्यादा ही दृढ़ निश्चित से कि भाई मेरा तो वो फिक्स सही है वहाँ का एरिया। जी जी, हाँ, एक ज्यादा अगर अच्छे से काम किया होता तो एक पूरे भरोसे के साथ अपनी एरिया से निश्चिंत हो सकते थे वो। अब इसी के साथ में एक सवाल ये होता है कि बीजेपी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उसको यहाँ पर इस बार मौका मिलना चाहिए? कैसा सोच रहे हैं सर? सीएम फेस नहीं है। बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है और इसका नुकसान जो है उनको होगा। अगर सीएम फेस क्लियर हो जाता ना, हाँ, तो मेरे हिसाब से उनको को जीतने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती। LIC एजेंट जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया है। स्थानीय लोग उनके विकास के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि सरकार एक वर्ग विशेष को ज्यादा प्राथमिकता देती है। इसमें कुछ लोगों में असंतुष्टि है। सरकार को सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। अगर अशोक गहलोत अपनी इस कार्यशैली में सुधार कर सकें तो लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इसमें कामकाज दोनों का, वो कह रहा है कि मेरा अच्छा है और बीजेपी कह रहा है मेरी अच्छी है। अब जनता का मूड क्या है वो तो कह नहीं सकते, पर सरकार रिपीट होना की मुश्किल है। सरकार रिपीट होना मुश्किल है।
ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हम लोग तो खास करके जब दिल्ली में बैठे हुए सुनते हैं समाचार, पेपर लीक वगैरह है, भ्रष्टाचार है, हाँ, हर तरह से लड़कियों का वगैरह, वो ये बलात्कार वगैरह हो गया है, भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि पेपर लीक वगैरह जो हुए उससे सरकार की छवि खराब हुई। लेकिन अशोक गहलोत जी आपके शहर में यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, सरदारपुरा से, तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपका मुख्यमंत्री यहीं का रहे? आपको ज्यादा कामकाज? अशोक गहलोत जी तो जीतेंगे। अच्छा, ये तो कोई उनको नहीं है, क्योंकि वो अशोक गहलोत जी से कोई परेशानी नहीं है? अशोक गहलोत जी से कोई परेशानी नहीं है? अशोक गहलोत जी से परेशानी नहीं है, भ्रष्टाचार है, लीक पेपर है, ये सब उससे परेशान है। अच्छा अच्छा, सरकार के भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, बाकी वैसे अगर अशोक गहलोत जी की बात की जाए तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है? नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं। हाँ। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, भाजपा जिस तरीके का दावा कर रही है कि वो अच्छे मजबूती से सरकार बनाएगी, आपको लगता है कि भाजपा को मौका मिलना चाहिए? देखो साहब, माहौल तो ऐसा बना हुआ है, हाँ, कि भाजपा सरकार बना। जी, नहीं, अगर भाजपा को जो वोट देने जा रहा है वो क्या भाजपा के कारण वोट दे रहा है कि मोदी जी के कारण उसको वोट दे रहा है? मैन तो मोदी जी है, मोदी जी के कारण। बिल्कुल। हाँ। शास्त्री नगर के शास्त्री सर्कल में एक रेस्टोरेंट चला रहे किशन गोयल ने कहा कि अशोक गहलोत ने उनके क्षेत्र को बड़ा मेडिकल कॉलेज देकर लोगों की सुविधा बढ़ाई है। लोगों को अपने नजदीक ही बेहतर इलाज मिल पा रहा है, जिससे परेशानी कम हुई है। इसी तरह एक कॉलेज देकर भी उन्होंने शहर के बच्चों युवाओं को बेहतर शिक्षा पाने के लिए अवसर उपलब्ध कराया है। जहाँ तक कामकाज के बारे में सोचते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ एक कैंसर इंस्टीट्यूट खुल रहा है और 1000 करोड़ की लागत है, और हमारे पीछे हॉस्पिटल है एमलीएम, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छी सौगातें दी है। लेकिन इनका जो मेन मोटिव है वो इतना काम करते हुए भी ये मतलब जनता इनसे इतनी खुश नहीं है जितने पिछले चुनाव में थी। अच्छा, नहीं, आप दो बातें कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने काम भी किया है, जो मैंने बताया ना, मेरे सराउंडिंग जहाँ मैं बैठा हूँ जी जी, और उसके आसपास ये काम है जी, और मैंने आपको बताया जी, ये अच्छा काम है जी, और फिर भी जनता खुश नहीं है जी। उसका मेन रीजन ये है कि इनके जो कांग्रेस पार्टी के जो मोटिव है जी, वो यहाँ की जनता के और आम जनता के मतलब फेवर के नहीं, आम जनता की बात नहीं करते हैं ये। जी जी, ये एक पर्टिकुलरली एक अल्पसंख्यक के पीछे पड़े हुए हैं कि इनके बलबूते पे हम जीत जाएंगे, ये जनता जान चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक धारणा लोगों के बीच में होती है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का साथ देती है या उनका तुष्टीकरण कर रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जी, दे रही है ना साथ। अच्छा, अखबार कह रहा है, हम सुन रहे हैं, जाकर तो हर जगह अपन देख नहीं सकते जी जी, लेकिन अखबार तो हम पढ़ते हैं जी, ठीक है। लेकिन हर चीज में ये जोधपुर में जैसे दरगाह को पैसे दे दिए, मस्जिद में पैसे दे दिए, इन्होंने एक मंदिर में भी ऐसा नहीं किया कि भाई 100 करोड़ दे दिया। दरगाह में बिना जाने उस दरगाह में ये कभी गए नहीं, कैसी स्थिति है, क्या हो रहा है वहाँ पर, मदरसों में क्या चीज पढ़ाई जा रही है। मदरसे में आज दिन तक कोई डॉक्टर इंजीनियर निकला है? ये कि ये अनुदान आप विश्वविद्यालय में देते, एक अच्छी यूनिट खोलते, 100 करोड़ बहुत मायने रखता है भाई साहब। एक पर्सनल एक ये क्या कहते हैं, पर्सनल धर्म को आप 100 करोड़ रुपए दे रहे हो, दूसरे धर्म नाराज नहीं होंगे? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।